नहीं, ये कोई क्लिकबेट नहीं है। मैं लिटरली सच बता रहा हूँ। बिल्कुल मत देखना इस मूवी को। इस फिल्म ने मुझे मानसिक तौर पर डिस्टर्ब कर दिया है। मैं अपने उस टाइम को ब्लेम कर रहा हूँ जब मैंने इस फिल्म को देखना शुरू किया था और फिल्म के खत्म होते होते मैं खुद से सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा था, क्यों? आखिर क्यों देखी मैंने ये फिल्म? मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं इस मूवी को जीरो एक्सपेक्टेशन के साथ देखने गया था कि आखिर क्या ही होगा इस मूवी में। दो गैंग की लड़ाई या फिर दो डॉन की लड़ाई, जिसमें अपना हीरो लार्जर देन लाइफ वाली जिंदगी जी रहा है। किसी ने उसके भाई की हत्या कर दी एंड वो निकल पड़ा रिवेंज के लिए। उसके बाद वो सारे कुत्तों को चुन चुन के मारेगा। दैट्स इट। एंड ट्रस्ट मी, कहानी भी बस इतनी ही है। लेकिन इस मूवी के लास्ट हाफ एन आवर ने जो दिखाया है ना भाई साहब, ऑडियंस की रूह कांप उठेगी। लेकिन डायरेक्ट कंक्लूजन पर नहीं जाएंगे, पहले इस मूवी का प्लॉट समझ लेते हैं। मार्को कहानी है मार्को नाम के कैरेक्टर की, जो एक कार्टेल बिजनेस फैमिली का बास्टर्ड बेटा होता है, यानी कि नाजायज औलाद। इनके कार्टेल में इनकी फैमिली के अलावा इनके कुछ और भी पार्टनर्स होते हैं जो कि साले हाई लेवल के कमीने होते हैं। और इन्हीं में से एक है टोनी और उसका बेटा रसल। एक दिन रसल ने मार्को के अंधे भाई विक्टर की हत्या कर दी, वो भी एसिड में जलाकर। अब मार्को इस पूरे सिनेरियो की इन्वेस्टिगेशन करने निकल पड़ता है और काफी पापड़ बेलने के बाद उसे पता चलता है कि उसके पीठ में छुरा घुपने वाले उसके अपने ही कार्टेल के लोग हैं। एंड देन यहाँ से शुरू होता है फिल्म का खूनी खेल। मार्को सबको ढूंढता है, पेलता है और उन सबको मौत के घाट उतार कर अपना रिवेंज लेता है। प्लॉट बड़ा सिंपल सा है, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन जिस तरह से किया गया है, एक टाइम के बाद आपके मुंह से डायरेक्टर के लिए या तो सिर्फ गालियां निकलेंगी या फिर हाथों से तालियां। मेरे केस में तो मेरे मुंह से गालियां ही निकली। आखिरी के आधे घंटे में मैं सिर्फ यही बोलता रहा कि भैंचो क्यों दिखा रहा है ये, क्या जरूरत है इसकी। इस मूवी के बाद ही मुझे पता चला कि इस तरह की मूवी भी सेंसर बोर्ड पास कर सकता है। ये मूवी अपने स्टोरी से ज्यादा अपने एक्शन पर रिलाई करती है, बट इसकी ब्रुटैलिटी इज जस्ट बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। मूवी के स्टार्ट में ही मार्को के भाई विक्टर को जिस तरह से एसिड में जलाकर मारते हुए दिखाया गया है, मुझे वही समझ जाना चाहिए था कि व्हाट इज मार्को इज ऑल अबाउट। इसके अलावा भी मूवी में कई सारे ब्रूटल सीन हैं, जैसे कि ये जहां पर एक चैनसो से इस बंदे की हाथ काट दी गई, या फिर ये जहां पे इस बंदे की हड्डियां उसके हाथ को फाड़ते हुए बाहर आ गई। लेकिन मेरा फेवरेट सीन है ये जहां पर मार्को कार्टेल के ही एक बंदे के पूरे कान को अपनी दांतों से उखाड़ देता है। दैट वाज इनसेन, बट दिस इज जस्ट अ टिप ऑफ आइसबर्ग। इसके बाद जब आप मूवी देखना शुरू करते हो तो आपको महसूस होगा कि शुरू के सीन्स तो बस लॉलीपॉप थे। असली माल तो मूवी के आखिरी आधे घंटे में है। एक घर जिसमें रहती है मार्को की पूरी फैमिली, जिसमें उसका बड़ा भाई है, उसकी भाभी है, बहन है, जीजा है और 2-4 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। अब यहाँ मूवी का विलन मार्को से बदला लेने पहुंचता है अपने पूरे लाव लश्कर के साथ। अब यहाँ जनरली दूसरे फिल्मों में क्या होगा, हीरो सबको मार मार के अधमरा करके अपनी फैमिली को बचा लेगा, या फिर किसी एक फैमिली मेंबर की जान चली जाएगी, देन हीरो को गुस्सा आएगा और वो सारे विलन को कुत्ते की मौत मारेगा। लेकिन भाई साहब इस फिल्म में तो कुछ और ही होता है। विलन ने मार मार के हीरो की हवा निकाल दी एंड लास्ट में वो जो उसकी फैमिली के साथ करता है वो तो मैं बयां भी नहीं कर सकता। बच्चों के साथ वो सिलेंडर वाला सीन, उस छोटी बच्ची को स्टेयर से फेंकने वाला सीन एंड लास्टली वो प्रेग्नेंट लेडी वाला सीन। ट्रस्ट मी, ये सारे सीन ना ही मैं आपको बता सकता हूँ और ना ही इस वीडियो में दिखा सकता हूँ। इसके लिए आपको खुद ही ये मूवी देखनी पड़ेगी। बट बिलीव मी, दिस मूवी इज गोइंग टू बी मोस्ट ब्रूटल मूवी यू हैव एवर सीन। इस मूवी को मैंने रात में 2 बजे खत्म किया, बट अगले 2 घंटों तक मैं सो नहीं पाया और इसी मूवी के बारे में सोचता रहा। मैंने कई सारे स्लैशर्स मूवी देखी है, जैसे कि सॉ, रॉन्ग टर्न, टेरिफायर एंड हैलोवीन। इन मूवीज में इस मूवी से कहीं ज्यादा ब्रूटैलिटी दिखाई गई है, बट इनमें से कोई भी मूवी आपको उतना मेंटल टॉर्चर नहीं करती जितना कि मार्को मूवी करता है। उपेंद्र और संदीप रेड्डी वांगा को इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का सबसे डार्क डायरेक्टर कहा जाता है। बट इस मूवी को देखने के बाद मैं एक बात तो पक्के तौर पर बोल सकता हूँ कि हनीफ अदेनी, जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, ऐसे 1000 संदीप रेड्डी वांगा और उपेंद्र को खा सकता है इन टर्म ऑफ डार्कनेस। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप कमजोर दिल के हैं या फिर सिंपल फैमिली मूवी देखना पसंद करते हैं तो ये फिल्म आपके लिए बिल्कुल नहीं बनी। और अगर फिर भी आप ये फिल्म देखना चाहते हैं तो वॉच एट योर ओन रिस्क।